दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, जौनपुर के अनुराग यादव मामले में अब नया अपडेट आ गया है। नया अपडेट का मतलब ये है कि जैसा आप जानते हैं कि 2 दिसंबर की तारीख लगी थी। 2 दिसंबर की तारीख के समय होने से पहले रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता, वह मायूस पिता रोता हुआ आंखों में आंसू लेकर के और उसने तहसीलदार के चौखट पर आकर के वह बैठ जाता है और बैठने के बाद वह गुहार लगाने लगता है कि मेरा बेटा तो नहीं है लेकिन कम से कम न्याय तो दे दो। अब उसके बाद जो है आपको मैं बता दूं कि वकील साहब आते हैं, दोनों पक्ष के वकील साहब लोग आते हैं, तमाम जो लोग हैं वह भी पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद फिर जो है गिड़गिड़ाने और गुहार लगाने पर अनुराग यादव के पिता को जो है बुलाया जाता है और पिताजी की जो है फाइल निकाली जाती है। और पिताजी की फाइल निकालने के बाद तहसीलदार साहब वह कार्य किए कि जिसको सुनने के बाद आप भी अचरज में पड़ जाएंगे, क्या इस तरीके से तहसीलदार को करना चाहिए। अब अनुराग के पिता ने यह साफ तौर पे कहा कि हमको जो उम्मीद थी वही हुआ। यानी अनुराग के पिता को यही उम्मीद थी जो आप सुन रहे हैं और जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अनुराग के पिता जो है वो अपने मन में क्या सोच करके आए थे कि हमको न्याय नहीं मिलेगा, या सोच करके आए थे कि आज तो बुलडोज़र चलेगा ही, आज तो न्याय मिलेगा ही, आज तो फैसला क्लियर हो जाएगा कि बुलडोज़र चलना है कि नहीं चलना है। तो कुल मिला करके जब अनुराग यादव की फाइल निकाली गई तो तहसीलदार साहब जो है वो खिलखिला करके हंस पड़े। अब समझिएगा, एक जो है अपने बेटे के इकलौता चिराग को खोने वाला बाप, वह जो है सामने खड़ा है और यहाँ अधिकारी जो है वो खिलखिला के हंस रहा है, यानी मुस्कुरा रहा है। उसको हंसी किस बात की छूट गई। दोस्तों, इस बात को, ये जो है दर्द केवल हमको ही नहीं, इस जिन लोगों ने देखा है कि हत्यारे जिस तरीके से इस बाप के लड़के अनुराग का गला काट करके उसके बाद धड़ जो है अलग हो गया है, ज़मीन पे गिर गया है, और इसकी अनुराग यादव की माँ जो है उसको गले को अपने कोख में लेकर के, यानी जो है क्या बोलते हैं, सीने से छुपका करके, जिस कोख में उसने जो है 9 महीने का पाला है और उसके बाद जो है 17 साल तक उसने जो है खिलाया पिलाया, इतना बड़ा बच्चे को किया, उसके सर को लेकर के और सीने से लगा करके उसके बाद वह रो रही है। आज उसका बाप, यानी उसका जो है तलवार से तो हत्यारे गला काटे वो जेल में है, लेकिन उसका बाप जो है वह न्याय के लिए भटक रहा है। और तहसीलदार साहब जब फाइल उठाते हैं तो तहसीलदार साहब जो है खिलखिला के हंस पड़ते हैं, यानी उनको इतना मुस्कुराहट आ जाता है, इतनी प्रसन्नता आ जाती है, जैसे कि तहसीलदार साहब इसमें क्या, तहसीलदार का रोल इसमें क्या है। अरे आप तो एक पढ़े लिखे हो, आप तो एक अधिकारी हो, आपको तो कम से कम अगर नहीं कुछ करना है, अगर बुलडोज़र चले या कुछ न चले, लेकिन कम से कम अगर आप मायूसी तो कर सकते हो। वह दौर है, आप भूल गए होंगे जब अनुराग यादव की हत्या हुई थी तो बुलडोज़र और यही तहसीलदार और एसडीएम, ये दोनों जो है पूछते पूछते उस गांव में पहुंचे थे और इन लोगों ने कहा था कि किसी भी स्थिति में जो है अपराधियों और हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बंजर की ज़मीन है, जो इसका जो 2 तल्ला जो मकान है लहलहा रहा है, यह गिरेगा। यही तहसीलदार है और वही एसडीएम है। लेकिन आज स्थिति में यह है कि आज वही बाप जो है, जब बुलडोज़र की स्थिति आई तो लालता यादव की पत्नी इंद्रावती ने जो है उस पर आपत्ति जताई। आपत्ति के बाद 28 को डेट लगता है। 28 को डेट जो है तहसीलदार साहब फरार हो जाते हैं। अर्जेंट जो है मीटिंग आ जाती है और जब मीटिंग के बाद 2 दिसंबर की तारीख लगती है तो 2 दिसंबर की तारीख पर जब अनुराग यादव के पिता और वहाँ सब पहुँचते हैं तो उसके बाद जो है फाइल उठाता है हाथ में तहसीलदार, और फाइल उठाने के बाद जो है वह खिलखिला के हंस पड़ता है। उसको बहुत तगड़ी सी मुस्कुराहट आती है, बहुत खुशी मिलती है उस फाइल को देख करके। आखिर उस फाइल में ऐसा है क्या, या उस फाइल में लिखा क्या है, या किसी ने ऐसा उसमें ट्रिक मार दिया है कि कभी नहीं चलना है बुलडोज़र, न्याय मिलना ही नहीं है। यानी तहसीलदार को इतनी मुस्कुराहट किस बात की मुस्कुराहट आई, यह तहसीलदार साहब, पूरा देश आपसे यह जवाब जानना चाहता है कि उस फाइल को उठाते वक्त आपने मुस्कुराया, किस बात की मुस्कुराहट, किस बात की हंसी। एक जो है हत्यारों के लिए उसका जो है गला काट कर उसके बेटे का जो है हत्या कर दी गई। उसका बेटा दुनिया में नहीं है, चिराग गुजर गया। वह आंखों में आंसू लेकर के न्याय की दुहाई दे रहा है और आपके सामने जो है वो खड़ा हुआ है और आप जो है फाइल उठा रहे हैं, उसके बाद आप हंस रहे हैं। इतने में जो है आपको मैं बता दूं कि हत्यारे लालता यादव का जो वकील है वह पहुँचता है और उसने कहता है सर तारीख दे दीजिए, और उसके बाद फिर अगली तारीख लग जाती है 6 दिसंबर। ये बुलडोज़र चलेगा, आपको यकीन है कि बुलडोज़र चलेगा, या अनुराग को न्याय मिलेगा, आपको लगता है कि न्याय मिलेगा। दोस्तों, मैंने आपको बता दूं कि अनुराग यादव मामले में कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं और उसके बाद मैंने हैशटैग करके उसका ट्विटर पर भी मैंने लिखा है, मैंने योगी आदित्यनाथ और मैंने जो है अखिलेश यादव, मैंने सभी सरकारों को जो है मैंने ट्वीट भी किया है। इस मसले पर मैंने यह कहा है कि इस परिवार को जो है न्याय दिलाइए, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए।
लेकिन ये क्या बात हुई? आपने देखा होगा कि जब भी कभी जो है नोटिस लगती थी तो आपको देखा होगा कि नोटिस चस्पा के जो है तीसरे दिन जो है पुलिस 2-4 गाड़ी की फोर्स लेकर के उसके बाद जो है घर गिर जाता है। कहीं भी आप देखिए तमाम बड़े बड़े जो है अपराधियों के घर गिरे हैं प्रयागराज से लेकर के, और पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। जिस दिन नोटिस चस्पा होती है उसके दूसरे तीसरे दिन बुलडोजर चल जाता है। लेकिन यहाँ तो पहले तो नोटिस चस्पा नहीं हुई, नोटिस चस्पा होते होते जो है 15-20 दिन के बाद नोटिस चस्पा हुई। उसके बाद जब घर गिराने की बारी आई, यानी बंजर ज़मीन जब खाली कराने की बारी आई, तो उसके बाद तारीख लग गई, तारीख पर तारीख चलने लगी। आपको लगता है कि यह अनुराग यादव का जो है बाप, जो आज अनुराग यादव चिराग उसका नहीं है, वह बाप जो है वो दौड़ दौड़ करके यहाँ आएगा, दौड़ दौड़ के तारीख लड़ेगा? अपने लड़के की, खुद का लड़का भी नहीं है, और अपने लड़के के मतलब न्याय के लिए इस पीड़ित परिवार को जो है भटकना पड़ेगा कोर्ट में, कचहरी में, और वो भी भटके वहाँ पहुँचे जहाँ के तहसीलदार और एसडीएम जो है खिलखिला के हंस पड़े। अरे आ गया, इसका बच्चा मर गया। मतलब किस बात की हंसी? शर्म आना चाहिए। आप अगर एक पढ़े लिखे एक तहसीलदार हो या इस पोस्ट पर हो, उस पर बैठे हो, तो आप फाइल उठाकर आप मुस्कुराए क्यों? आपके अगर आंख में अगर 2 आंसू नहीं है तो आप मायूस तो हो सकते हैं, अगर आप न्याय नहीं दे सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे पता है, ये इसमें अच्छे से पता है कि जब भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है ऊंचले स्तर से होती है, तहसीलदार की और क्या बोलते हैं कि मजाल नहीं है कि तहसीलदार जो है घर गिरा देंगे। ऊंचले स्तर का मतलब यह है जब तक ऊंचे से जो है आदेश नहीं मिलेगा तब तक जो है ये घर नहीं गिरेगा। तारीख फिर 6 दिसंबर लगी है, इसके बाद 6 दिसंबर के बाद फिर तारीख लगेगी। उसके बाद जो है फिर तहसीलदार कोर्ट से एसडीएम कोर्ट जाएगा, एसडीएम कोर्ट से जो है डीएम कोर्ट जाएगा। आपको लगता है कि इस तरह से घर गिरेगा? क्योंकि हमें तो अब जो है ये तारीख पर तारीख और इस तरीके की जो तहसीलदार की जो स्थिति है, जो तहसीलदार की जो मुस्कुराहट है, इससे तो नहीं पता चलता कि तहसीलदार कोर्ट से कुछ होने वाला है। क्योंकि लालता यादव के वकील लोग वहाँ पहुँचेंगे और कहते हैं सर तारीख दे दीजिए, इस तरीके 4-6 तारीख चलवे। यानी अब उस मकान को भी ये चैलेंज हो गया, यानी मकान अपने आप को यह कह रहा है 2 मंजिला मकान की, अगर दम हो तो चलाओ बुलडोजर, दम हो तो गिराओ बुलडोजर। अब आप समझ गए ना कि लालता यादव जो है वो हत्यारों में जो है कितना दम है, कि जेल में रहते हुए भी जो है उनकी जो दमदारी है वह तहसील प्रशासन और तमाम जो है प्रशासन में दिख रही है कि अनुराग यादव के जो परिवार है, अनुराग यादव के जो पीड़ित परिवार है वह भटक रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसको न्याय मिलने वाला नहीं है। अब क्या लगता है आपको कि 6 दिसंबर को बुलडोजर चलेगा? 2 दिसंबर को बुलडोजर चलने वाला था, यानी फैसला होने वाला था। 2 से जो है वकील आता है, कहता है कि हमको फिर जो है टाइम दे दीजिए, हमको समय चाहिए, हमको जो है 6 दिसंबर लग जाता है। किस बात की समय? जबकि सुप्रीम कोर्ट का जब आपके सामने जो है सीधे सीधे निर्देश है कि बंजर ज़मीन में अगर आपने अतिक्रमण किया है, सरकारी ज़मीन अगर आपने कब्जा किया है, मकान बनाया है, तो उसमें जो है जुर्माना भी लगाया है। उसके बाद जुर्माना लगाने के बाद उस घर को धराशायी करना चाहिए। ये सरकार अपनी ही ज़मीन नहीं खाली करवा पा रही है। इसका मतलब यह है कि ऊंचले स्तर से उसकी पकड़ पहुंच तगड़ी है दरोगा परिवार की, जिसके वजह से जो है इस परिवार को न्याय मिलने वाला नहीं है, इस परिवार को जो है न्याय नहीं मिलेगा। सीधे सीधे ये लग रहा है। दोस्तों ये जो है अनुराग यादव के मामले में और अनुराग यादव की तरफ से जो है आप समझ लीजिए कि पूरे प्रदेश और देश के जहाँ जहाँ लोग हैं, जो भी वीडियो देखते हैं और जहाँ जहाँ इस केस के बारे में जिसको मालूम है, सब लोग यही कहते हैं कि उसका घर गिरना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन इस रवैया से बुलडोजर नहीं चलेगा। मायूस पिता वह सुबह से करके आ करके और 2 दिसंबर को सुबह आकर के चौखट पे बैठ जाता है। जो ही व्यक्ति मिलता है उससे जो है रोता है और यही कहता है कि हमारी फाइल देख लीजिए, हमें न्याय दिलाइए, हमें न्याय दिलाइए। और उसके बाद जब उसकी फाइल उठाता है तहसीलदार, तो उसके बाद जो है उसके मुंह से मुस्कुराहट निकल जाती है, खिलखिला के हंस पड़ता है। और उसके बाद जो है वकील आता है, कहता है कि विपक्ष का वकील कि हमको तारीख दे दीजिए, तो अगली तारीख जो है 6 दिसंबर लगती है। ये तारीख, यह मायूस बाप जो अपना इकलौता चिराग खो करके यह तारीख लड़ गया, इस लायक है कि तारीख लड़ने के बार बार वह जो है न्याय मांगने आएगा। उसने तो साफ तौर पे जो है अनुराग यादव के पिता ने साफ तौर पे रामजीत यादव ने कह दिया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हाथ जोड़ते हैं, हमारे लिए कानून नहीं है। अब दोस्तों आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि दोनों एक ही जात हैं। यादव यह भी है, यादव वह भी, ऐसा भी नहीं है कोई पंडित जी है कोई नहीं। यादव बिरादरी के यह लोग हैं, लेकिन जो है कोई भी कार्यवाही इस पीड़ित परिवार के पक्ष में जो है नहीं हो रही है। यानी यह पीड़ित परिवार जो है इतना गिड़गिड़ा रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो है न तो सरकारी ज़मीन पे जो है उसका घर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, लेकिन उसके उपरांत भी आप समझ लीजिए कि लालता यादव दबंग जो हत्यारे हैं उनके पास कितनी दमदारी है कि वो जो है न तो उनका घर गिर रहा है, न तो उनके ऊपर कुछ जो है कार्यवाही हो पा रही है, और न उनको उम्र कैद न फांसी। आपको लगता है कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था से ऐसे ही पीड़ित जो छोटे लोग हैं उनका मन जो है टूट जाता है, न्यायपालिका से भरोसा ऐसे ही उठ जाता है। क्योंकि इस तरीके के जो अधिकारी हैं बैठे हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इस तरीके के बैठे हुए हैं, इसलिए लोगों का मन जो है वह टूट जाता है।
दोस्तों बहरहाल मायूस पिता हैं। अब उनके लिए जो है अनुराग तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लिए सहानुभूति हम लोग कर ही क्या सकते हैं, बस उनके पक्ष में बोल सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है सिस्टम में, यह बहुत गलत हो रहा है और इस मामले को योगी आदित्यनाथ को जो है मुख्यमंत्री माननीय को जो है संज्ञान लेना चाहिए। और संज्ञान की बात यह है कि अगर कोई भी हत्यारे अगर क्राइम किसी ने किया है तो उसके घर पर बुलडोजर चला है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अपने ही ज़मीन में घर अगर बना हुआ है लेकिन नक्शे नहीं है तो भी घर गिर गए हैं। आप समझ लीजिए कि अगर शहरों में मैंने देखा है बहुत सारे, हम खुद कवरेज करने गए हैं, तमाम अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला है, खाली यही कि नक्शा नहीं बना है इसलिए घर गिर गए हैं। तो यह तो सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण पे घर है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, इसको तो धराशायी कर देना चाहिए। लेकिन जब तक ऊपर से सिस्टम का आदेश नहीं होगा, ऊपर का सिस्टम सही नहीं होगा, तब तक जो है अनुराग यादव को न्याय मिलने वाला नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार जो है अब फिर तारीख 6 दिसंबर लगी है, अब आपको अगली उम्मीद क्या है कि 6 दिसंबर को फैसला आएगा, बुलडोजर चलेगा, या आपको क्या लगता है अनुराग यादव के पिता तो हार मान लिया, वह कह रहे हैं कि हम नहीं दौड़ पाएंगे, हमारा बेटा भी नहीं है, वह रोते रोते उन्होंने जो है उनका गला भरा है, वो कहे कि अब हमारा जो है इस न्यायपालिका और न्याय से जो है भरोसा उठा जा रहा है। आपकी क्या राय है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज करिएगा। और कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, अनुराग यादव के बारे में या इस सिस्टम के बारे में, लालता यादव इस दरोगा परिवार के हत्यारों के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, हमारे साथ साझा करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मैसेज करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।